अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिज़िक्स का लेसन स्टार्ट हो रहा है, जिसका आज पहला सेशन है, जिसका नाम है स्पेस साइंसेस। जितने भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं सभी को स्पेस साइंसेस बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि स्पेस इतना बड़ा, इतना इंटरेस्टिंग, इतना अमेजिंग है। उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि वो सुन सुन के बहुत मज़ा आता है और दिल चाहता है हम भी ज़रा स्पेस एक्सप्लोर करें। तो हम अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं बेसिक एलिमेंट्स, स्पेस में हमें क्या क्या नज़र आते हैं। कॉमन सी बात करेंगे, बहुत डेप्थ में फ़िलहाल नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि स्पेस में एक चीज़ होती है जिसको स्टार कहते हैं। ठीक है, स्टार जो है वो गैसेस का बना होता है। आम तौर पे स्टार में हाइड्रोजन गैस होती है और बहुत सारी होती है। आपको पता है कि एक स्टार इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि हमारी बहुत सारी अर्थ्स, हज़ारों, लाखों, करोड़ों अर्थ्स एक स्टार के अंदर आ सकती हैं। अच्छा, मुख्तलिफ साइज़ेस के स्टार्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन छोटे स्टार्स भी जो होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो स्टार जो है वो बर्निंग हाइड्रोजन गैस से बना होता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुसलसल बर्न कर रही है। मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस बर्न कर रही है। और हाइड्रोजन गैस में मज़े की बात यह है कि जब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिल के एक नई कंडीशन बनाता है एक्सट्रीम गर्मी के अंदर, और वो एक नया एलिमेंट बन जाता है जो कि हीलियम है। दो हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज़ होते हैं और वो मिलके एक नया एटम बना लेते हैं जो कि हीलियम का एटम है। जब भी दो हाइड्रोजन के एटम अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आपस में मिलाए जाते हैं इस तरह से कि एक नया एटम बन जाए हीलियम का, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज़ होती है। बहुत गर्मी, बहुत एनर्जी इसमें से रिलीज़ होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर के धमाके भी होते हैं। इस रिएक्शन को फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो जितने भी स्टार्स चमकते दमकते आपको आसमान पे नज़र आते हैं, उन सब में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जिससे कि बहुत ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, जब स्टार इतने बड़े बड़े होते हैं तो उनकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेविटी के बारे में मैं थोड़ी देर में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन बस यूँ समझिए कि ग्रेविटी फ़िलहाल वो पावर है जो कि किसी भी हैवी एस्ट्रोनॉमिकल जिस्म में मौजूद होती है, जैसे कि स्टार में या अर्थ पे ग्रेविटी है, आपको पता है ना, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जो उसके ज़्यादा करीब आती है उसको तो अपने अंदर ही खींच लेती है, जो दूर भी जा रही होती है तो उसकी ग्रेविटेशनल जो पुल है वो दूर दूर तक फील होता है। तो बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें उधर जाने के लिए आती हैं, स्टार के पास से गुजर रही होती हैं, और स्टार उनको ऐसे अपने गिर्द घुमाना शुरू कर देता है अपनी ग्रेविटी की वजह से। अब उसके दूर जाने की, दूर हटने की स्पीड इतनी है कि वो अपनी पावर की वजह से अंदर भी नहीं गिर रहा, और जो स्टार है उसकी जो ग्रेविटी है वो इतनी है कि वो उसको बाहर भी नहीं जाने दे रहा। तो जब ये बैलेंस हो जाती हैं फोर्सेस, तो वो ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देता है स्टार के गिर्द। ठीक है, बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें स्टार के पास से गुज़रती हैं, बाज़ ऑब्जेक्ट स्टार के पास से गुज़रते हैं और उसकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती, और स्टार की ग्रेविटी का पुल ज़्यादा होता है तो वो यूँ स्टार में अंदर गिर जाती है। बाज़ चीज़ें इतनी स्पीड से गुज़र रही होती हैं स्टार के पास से कि स्टार की ग्रेविटी के बावजूद वो स्लो तो होती हैं, लेकिन स्लो होते 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 निकल जाती हैं स्टार की ग्रेविटी के पुल से। ठीक है जी। अब जो चीज़ें स्टार के गिर्द फंस जाती हैं और उसके गिर्द गोल गोल घूमने लगती हैं, वो चीज़ें इवेंचुअली प्लैनेट्स बन जाती हैं। ठीक है, एक स्टार के गिर्द घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स अक्सर प्लैनेट्स बन जाते हैं। अच्छा जी, प्लैनेट किसे कहते हैं? अब साइंसदानों ने कुछ ख़ास डेफिनेशन दी है प्लैनेट्स के लिए। प्लैनेट वो होता है जो
थोड़ा बड़ा हो, जो गोल हो और जिस रास्ते से गुजर रहा हो उस रास्ते में उसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट ना हो जो उस रास्ते के में उसको शेयर करता हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक मशहूर स्टार की जिसका नाम आपने सुना होगा, उसको हम कहते हैं सन। देखिए जी, हमारा सन एक बहुत मशहूर स्टार है। अब बताइए मशहूर क्यों नहीं होगा, एक ही स्टार तो है हमारा जिसको हम जानते हैं। तो हमारा सन जो है वो अपने गिर्द कई प्लैनेट्स को घुमाता है अपनी ग्रेविटी की वजह से। और जिन प्लैनेट्स को हमारा सन अपने गिर्द घुमाता है उनके नाम कुछ यूँ हैं। सबसे करीब मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो प्लैनेट नहीं है, वो इसलिए नहीं है, एक तो प्लूटो बहुत बड़ा नहीं है, चलो ठीक है। और दूसरा है कि प्लूटो के रास्ते में और भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जो जो प्लूटो जिस रास्ते पे चलता है, जिसको कि हम ऑर्बिट कहते हैं। किसी भी स्टार के गिर्द जब ऑब्जेक्ट्स घूम रहे होते हैं तो जिस रास्ते पे वो घूमते हैं उनको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो प्लूटो के ऑर्बिट में और भी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं कहते। तो हमारे पास जो प्लैनेट्स हमारे इस सूरज के गिर्द, हमारे सन के गिर्द घूम रहे हैं, जो कि एक स्टार है, वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। पुराने ज़माने में हम कहते थे कि देयर आर 9 प्लैनेट्स, पहले हम प्लूटो को प्लैनेट समझते थे। फिर जब हमने प्लैनेट्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियर किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि प्लूटो उस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए प्लूटो प्लैनेट नहीं कहलाता। प्लैनेट की एक ख़ास बात यह है कि वो गोल है, जैसे मैंने कहा, वो किसी स्टार के गिर्द घूम रहा होगा और उसके रास्ते में कोई नहीं आ रहा होगा। प्लैनेट अपनी लाइट इमिट नहीं करते, उनके अपने अंदर लाइट नहीं होती। वो मिट्टी के बने भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, वो गैस के बने हुए भी हो सकते हैं। ठीक है जी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने गर्म हो कि उनमें लावा ही लावा हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो पानी के बने हुए हों। ऐसा भी हो सकता है कि वो मिक्स हों, कि उसमें सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो, गैस भी हो, जैसे कि हमारा प्लैनेट जिसका नाम है अर्थ। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं स्पेस में, वो कभी कभी हमारे प्लैनेट्स की ग्रेविटी, प्लैनेट्स भी तो गोल हैं, बड़े हैं और ग्रेविटी रखते हैं, तभी तो हम ज़मीन पे खड़े होते हैं, वरना हवा में ही उड़ रहे होते हैं। तो प्लैनेट्स की ग्रेविटी की वजह से बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट के गिर्द घूमने लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि स्टार के गिर्द घूमते हैं, तो जब प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट प्लैनेट के गिर्द गोल गोल घूमने लगे, इनको प्लैनेट्स की सैटेलाइट कहते हैं, और आम अल्फाज में हम इनको मून भी कह देते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी प्लैनेट के गिर्द घूम रहे होते हैं। ये भी अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, ये भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी प्लैनेट के गिर्द गोल गोल घूम रहे होते हैं मुख्तलिफ स्पीड से। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा बेसिक मॉडल कंप्लीट हो गया सोलर सिस्टम का। ये जहन में रखिएगा कि उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि गोल गोल घूम रही हों स्टार के गिर्द, या गोल गोल नहीं घूम रही हों, ऐसे ही कहीं से उड़ती हुई आएँ और कहीं और चली जाएँ। तो ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें दिखते हैं आसमान पे। तो अब तक हमने ये समझा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है जिसको हम सन कहते हैं, और 8 प्लैनेट्स हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बने हुए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो साइज़ यहाँ पे दिखाया है ना, कितना बड़ा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये जो साइजेस दिखाए हैं ये एक्यूरेट नहीं हैं, बस आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं, ना इनके डिस्टेंसेस एक्यूरेट हैं। बल्कि सन इतना बड़ा है कि ये बहुत सही नहीं बने हुए उसके एतबार से। सिमिलरली जुपिटर इतना बड़ा है अर्थ से कि जी अर्थ के मुकाबले में जुपिटर में बहुत सारी अर्थ्स आ सकती हैं,
तो अब मैं आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें थोड़ा-सा समझ में आएगा आपको कि अच्छा ये साइज़ का डिफ़रेंस है। तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा-सा बेहतर साइज़ कंपैरिज़न हो रहा है कि सन के मुकाबले में अर्थ कितनी चुन्नी-सी है और मून और भी चुन्ना-सा है, और वीनस, मरकरी, मार्स का साइज़। फिर देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे छोटे-छोटे पत्थरों की एक बेल्ट है। इसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ये जो पत्थर ख़ला में घूम रहे होते हैं इनको हम एस्टेरॉयड कहते हैं। ये कभी-कभी स्टार के गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं और कभी ऐसे ही गोल-गोल कहीं इधर से उधर चलते हुए जाते हैं। आम तौर पे जो एस्टेरॉयड इधर से उधर बस घूम रहे होते हैं उनको हम कॉमेट्स कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉमेट्स। ठीक है जी। और आप ये भी देखिए कि हमारे एस्टेरॉयड 2 बेल्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड। एक ये एस्टेरॉयड बेल्ट है और एक ये आउटसाइड क्वीपर बेल्ट है। ठीक है। तो बाज़ एस्टेरॉयड छोटे होते हैं, बाज़ आपकी मुट्ठी जितने होते हैं, बाज़ एक इंसान जितने होते हैं, बाज़ आपके घर जितने होते हैं, बाज़ आपके शहर जितने होते हैं, कोई-कोई एस्टेरॉयड आपके मुल्क जितने भी होते हैं। तो एस्टेरॉयड मुख्तलिफ़ साइज़ेज़ के हो सकते हैं। ठीक है भाई। आपको पता है कि ऐसा हो सकता है कि ये एस्टेरॉयड पहले किसी ज़माने में अर्थ के रास्ते में, मार्स के रास्ते में, वीनस के रास्ते में, जुपिटर, सैटर्न के रास्ते में भी होते हों। लेकिन ये प्लैनेट्स घूमते 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स से घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते इन्होंने अपने रास्ते की सारी चीज़ें क्लियर कर ली। वो कैसे कि कुछ इनके अंदर जाके गिर गई, कुछ इनसे टकरा के कहीं इधर उधर हो गई। तो इस तरह से इनके रास्ते जो हैं वो क्लियर हैं। हाँ, कभी कभी कहीं दूर से इधर से उधर से उड़ता हुआ कोई एस्ट्रॉयड आता है जो हमारी अर्थ के पास से गुजर जाता है और कभी कभी टकरा भी जाता है। तो बच्चों हमने ये जाना कि सन एक स्टार है। स्टार क्या होता है? जिसमें कि हाइड्रोजन गैस फ्यूजन के साथ फट रही होती है और बहुत गर्म होता है और बहुत एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। हमने जाना कि जो स्टार के गिर्द घूम रहे होते हैं अगर वो गोल हों, उनका पाथ क्लियर हो, साइज़ में बड़े हों, तो उनको प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट्स के गिर्द भी बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें घूमती हैं, उनको सैटेलाइट्स कहते हैं, मून भी कह सकते हैं। और कुछ प्लैनेट्स के गिर्द एक मून होता है, किसी के गिर्द कोई भी मून नहीं होता और किसी के गिर्द बहुत सारे मून्स होते हैं, 30, 40, 50। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्पेस के बारे में बताई और ये बिल्कुल इनिशियल ब्रीफ हमारे सोलर सिस्टम के बारे में आपको इंट्रोडक्शन था। इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि जो स्टार्स होते हैं ये भी अकेले नहीं होते और ये ऐसे खाली खड़े हुए नहीं होते। जैसे कि हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, गोल घूम रही है, या प्लैनेट्स गोल घूम रहे हैं स्टार्स के गिर्द, इसी तरह से स्टार्स भी गोल गोल घूम रहे होते हैं किसी चीज़ से गिर्द, और इसको हम कहते हैं एक गैलेक्सी। ये वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा स्टार यानी सन मौजूद है। इसको मिल्की वे कहते हैं। हम इस मिल्की वे में कहीं कोने खुदरे में मौजूद हैं और इतने बारीक से होंगे कि हमारा स्टार यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहा होगा, हमारा सन। एक गैलेक्सी में जैसे कि हमारी मिल्की वे है, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। और आपको पता है कि अब तक हमें ऐसा लगता है जो हमने टेलीस्कोप से देखा है कि हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में, तो कितने स्टार्स होंगे और कितने प्लैनेट्स होंगे, उफ। तो बच्चों हमें आज ये पता चला कि गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो गोल गोल एक दूसरे के गिर्द घूम रहे होते हैं इस शक्ल में। और हमें पता चला कि स्टार क्या होता है। हमने सीखा कि स्टार के गिर्द जो घूम रहे होते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं। हमने ये सीखा कि प्लैनेट से गिर्द भी जो चीज़ घूमती है वो मून या सैटेलाइट्स होती हैं। और हमने ये भी समझा कि एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, कॉमेट्स भी होते हैं जो स्पेस से मौजूद होते हैं। कुछ थोड़ा सा हमने सोलर सिस्टम के साइज़ का अंदाज़ा भी लगा लिया। देखिए ये भी एक अच्छा कंपैरिजन का ग्राफ है कि जुपिटर के मुकाबले में हमारी अर्थ कितनी छोटी सी लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको पहला लेसन अपना एंड करूँगा, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कि आपको कितना समझ में आया। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करूँगा कि ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ, और फिर कुछ हम आगे जाके जानेंगे कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं और असल में ग्रेविटी क्या होती है। ये तो मैंने अभी बताना है आपको। ठीक है बच्चों,
तो इसको डाइजेस्ट करें, इसको समझें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।